बंसी बज रहे हैं। अब जो गोपी जिस अवस्था में है, जिस हालात में है, और जिस गोपी के कान में भगवान की बंसी की आवाज पड़ती है, वो सब गोपी वहीं रुक जाती हैं और उनका मन बंसी की ओर खिंचा हुआ चला जाता है। ऐसा लगता है गोपियों को मानो भगवान बंसी में हमारा नाम लेकर हमें बुला रहे हैं। हाँ, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब प्रेम बढ़ जाता है, हाँ, और वो सामने वाला यदि किसी और को आवाज लगाए तो ऐसा लगता है शायद मुझे बुलाया, शायद मेरा नाम है। बंसी बज रही है और जिस गोपी के कान में बंसी की ध्वनि पड़ती है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कन्हैया मेरा नाम लेके मुझे बुला रहे हैं। और सब गोपी जिस अवस्था में हैं, जहां पर हैं और जैसी हैं, वो सब दौड़ पड़ती हैं जमुना तट की ओर, बंसी बट की ओर। सब जा रहे हैं, रास्ते में एक दूसरे से मिलती है, लेकिन कोई पूछता नहीं कहां जा रहे हो। सबकी एक ही अवस्था है, सबको एक ही रोग है। हाँ, कोई किसी से पूछता नहीं अरे कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और हजारों की संख्या में गोपी जमुना तट पर बंसी बट पर इकट्ठी हुई, बंसी सुन रही हैं। ऐसी खड़ी है मानो कोई मूर्ति खड़ी हो, कोई एक दूसरे को बुलाती नहीं है। बंसी की ध्वनि ने उनके मन को आकर्षित कर लिया है। उनका मन उस मुरली में, उस मनमोहन में खो गया है। हाँ, बंसी स्वर लहरी रुकी, शांत हुई। भगवान ने सामने हजारों गोपियों को देखा। हजारों गोपियां यहां कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामते, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामते। हे महाभागाओ, हे ब्रजांगनाओ, बंसी बट पर जमुना तट पर आप सबका स्वागत है। लेकिन आप रात्रि के समय अकेली आई हो, ऐसा मुझे लग रहा है। रात्रि के समय अकेले आई हो मेरे पास। गोपियों, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूं तुम एक महान पतिव्रता नारी हो, और पतिव्रता नारी रात्रि के समय पर पुरुष के पास जाए, ये उसको शोभा नहीं देता। हाँ, चलो तुम धोखे से अनजाने में मेरे पास चली आई, कोई बात नहीं, लौट जाओ, लौट जाओ। गोपियों, तुम्हारे पतियों को पता चलेगा तो वो अच्छा नहीं मानेंगे। तुम चली जाओ, चली जाओ। एक भी गोपी बोल नहीं रही है, सब खड़ी हैं। और यहां भगवान गोपियों के विशुद्ध प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं कि इनके मन में यदि कोई वासना होगी, कोई विकार होगा तो वापस कर दूंगा, और विशुद्ध प्रेम का भाव लेके आई होंगी तो आज इनकी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा होनी भी चाहिए। हाँ, हम बाजार में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ओरिजिनली मिले, लेकिन असली के चक्कर में नकली मिल जाए, डुप्लीकेट मिल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी सबकी इच्छा एक ही होती है कि असली मिले, असली मिले। परीक्षा ले रहे हैं प्रेम की। यदि इनके मन में कोई वासना होगी, कोई विकार होगा तो वापस कर दूंगा, और विशुद्ध प्रेम के भाव को लेके आई होंगी तो आज इनकी समस्त कामनाओं को पूरी करूंगा। चली जाओ, चली जाओ। तब एक गोपी ने हिम्मत जुटाई और बोली, नंदलाल, पहले बंसी बजाते हो और हमें बुलाते हो,
हम सर्वस्व छोड़ करके तुम्हारे पास चली जाती हैं, चली आई हैं, और अब कहते हो चले जाओ। गोविंद, हमारे पैर पीछे मुड़ने को राजी नहीं, घर जाने को राजी नहीं, हम कैसे जाएं? हमारी आंखें तुम्हारे अलावा किसी और को देखना पसंद नहीं करती, हम किसको देखें? और ये हमारे हाथ तुम्हारी सेवा के अलावा किसी और की सेवा के लिए उठते नहीं हैं, हम किसकी सेवा करें? हम कहां जाएं? क्या करें? हाँ, भगवान बोले हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको मालूम है पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है, कितनी सामर्थ्य होती है कि मुझ परमात्मा को भी अपना बालक बना लेती है। कितनी सामर्थ्य होती है। तब भगवान ने एक उदाहरण दिया पतिव्रता नारी का। कहा देवी गोपियों, एक पतिव्रता नारी अपने घर के आंगन में बैठी थी और उसका पति हारा थका बेचारा बाहर से आया और अपनी पत्नी की गोद में सिर रखा। उस पतिव्रता नारी ने अपने पति के सिर को सहलाया, मालिश की और पति को नींद आ गई। वो अपनी पत्नी की गोद में ही सिर रख के सो गया, नींद आ गई। फिर क्या? उस पतिव्रता नारी का 1 वर्ष का बालक घर के आंगन में खेल रहा था। वो बालक खेलता खेलता अग्नि कुंड के पास जा रहा था जहां पर दूध गर्म हो रहा है। अब उस पतिव्रता नारी विचार कर रही है, हे भगवान, मेरे गोद में पति का सिर है, इनको नींद आई है, ये सो रहे हैं और वो मेरा बालक अग्नि की ओर जा रहा है। यदि बालक को नहीं उठाऊंगी तो वो जल जाएगा, और इनको उठाऊंगी, ये सो रहे हैं, इनको कष्ट होगा, दुख होगा, और मैं तो पतिव्रता हूं, मैंने इनको कभी भी दुख देने की, कभी भी दुख न देने की कसम खाई है। क्या करूं? महाराज, वो पतिव्रता नारी कुछ सोचती, कुछ समझती, उससे पहले बालक अग्नि कुंड के पास पहुंच गया और धड़ाम से अग्नि कुंड में गिर गया, अग्नि में गिर गया। और उस नारी ने नेत्र बंद कर लिए, अपनी ममता को मानो पी गई हो, मन ही मन रो रहे हैं। पति गोद में सिर रख के सो रहा है, बालक अग्नि कुंड में गिर गया। पति को जाग आई और अपने पति के चरणों को पकड़ लिया। आज तुम्हारी सेवा के कारण, अपने पातिव्रत धर्म के कारण मैंने अपनी ममता को जला दिया है, अपनी ममता को जला दिया। पति बोला, अच्छा आओ तो देखें। जैसे ही वो पतिव्रता नारी अपने पति के साथ अग्नि कुंड के पास आई और देखा, वहां अंगारे नहीं हैं, वहां तो नीचे फूल बिछे हुए हैं और बालक किलकारियां मारकर हंस रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। भगवान कहते हैं, सुना गोपियों, सुना, एक पतिव्रता नारी में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि अग्नि भी उसके बालक को जला नहीं सकी। हाँ, और तुम भी पतिव्रता नारी हो, अकेले रात्रि के समय मेरे पास आई हो। नहीं नहीं, लौट जाओ, जाओ। हाँ, गोपियां बोले, अच्छा आजकल बड़ा कथा सुनाते हो, बड़े कथावाचक बन गए हो। हाँ, तो एक कथा हमें भी आती है, तुम्हारी जैसी एक कथा हमें भी आती है, हमारी भी सुनो, सुनाओ। अब गोपियां सुना रही। नंदलाल, जैसे आपने पतिव्रता नारी की कथा सुनाई, वैसे ही एक और पतिव्रता नारी है, अपने पति की बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है। हाँ, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, बहुत सेवा करती है। एक दिन धन के अभाव में उसका पति विदेश जाने लगा धन कमाने के। हाँ, और कहा, देवी मेरी इच्छा तो नहीं है कि तुमको छोड़ करके जाऊं, लेकिन क्या करूं, घर की मजबूरियां हैं जो मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी आऊंगा। वो पतिव्रता बोली, आप क्या बात कर रहे हैं?
जब तक मैं तुम्हारा दर्शन न कर लूं, जब तक मैं तुमको खिला ना लूं, तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हूं। और तुम मुझे छोड़ के वहां विदेश चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, मेरा क्या होगा? हाँ, वो पति बोला कि एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर मैं तुझे देकर जाऊंगा अपनी, और उसकी तू सेवा करना, उसका तू दर्शन करना, उसकी आज्ञा लेकर कोई कार्य करना, तुझे मेरी सेवा करने का ही फल मिलेगा। पर मेरी मजबूरी है, मुझे धन कमाने बाहर जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, पति ने अपनी मिट्टी की मूर्ति बनवाई और अपनी पत्नी को दिया, लो इसकी सेवा कर। स्वयं विदेश चला गया। अब वो पतिव्रता अपने मिट्टी के पति की मूर्ति की सेवा करती है, उसी को भोग लगाती है, उसी को पूछ करके कहीं जाती है, हाँ पूरी सेवा करती है। तो नारी ने अंदर से दरवाजा बंद किया है और पति की मूर्ति की सेवा में है, पति की मूर्ति की सेवा कर रही है। और असली पति बाहर खड़ा आवाज लगा रहा है, देवी दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं, वो आवाज लगा रहा है और वो अंदर पति की मूर्ति की सेवा कर रही है। अब गोपियां बोली, गोविंद हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक तो असली पति द्वार पर खड़ा है, आवाज लगा रहा है दरवाजा खोलने के लिए, और एक पति की मूर्ति की सेवा कर रही हैं। अब आप बताओ कि उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? पति की मूर्ति की सेवा छोड़े या वो साक्षात पति द्वार पे खड़ा है, हाँ उसको दरवाजा खोले, क्या करे? भगवान मुस्कुराए और बोले, गोपियों इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा बड़ा प्रश्न है? जब साक्षात पति द्वार पे आ गया है तो मिट्टी के पति की मूर्ति की पूजने से क्या फायदा? अरे दौड़ करके जाए, दरवाजा खोले, उसके गले से लग जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? गोपियां बोली, बस आपका ही प्रश्न और आपका ही उत्तर। मतलब कि महाराज जगत के असली पति आप हमें मिल ही गए, तो दुनिया के ये मिट्टी के पुतलों की पूजा सेवा हम क्यों करें? जब आप हमें मिल गए और हमें क्या चाहिए? और भगवान को विश्वास हो गया